हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद आधार पर। देखो, आज जो हमारी क्लास 7th है, क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो, हमने इसका पार्ट 1 तो कर लेता, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन है और उनको देखेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ इस चैप्टर को और इस हिसाब से हम करेंगे। और तो ज़्यादा समय लेकर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 30 मिनट की क्लास होती है और 30 मिनट में जितने क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। तो ठीक है, देखो पार्ट 1 में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन आसान है, ना कि इतने हाई। आसान है, इजी क्वेश्चन है। देखो, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता भी हूँ। और मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले क्योंकि सिंपलीफाई का मैंने टेस्ट लिया था और एक पूरा सप्ताह यानी कि पूरे एक वीक मैंने सिंपलीफाई हमारी चलती रही थी। जिस बच्चे ने वह क्लास ज्वाइन की थी ना, वो पक्का इनको ना माइंड में करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके जैसे, मतलब ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए वहां से टेस्ट में, तो उनसे तो कुछ भी नहीं है। वे तो मैंने हाई लेवल क्वेश्चन करवाए थे, परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। उनके आगे जीरो है। ये क्वेश्चन उनके आगे जीरो है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको भी क्लास जरूर देखनी है, क्योंकि सिंपलीफाई ज्यादातर जो हमारा दूसरा चैप्टर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें सिंपलीफाई का खेल है। तो सिंपलीफाई में देख लेते हैं क्या क्या नहीं। तो ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और देखो, इसका ये पार्ट देख लेते हैं। कितने पार्ट है इसमें? इसे पार्ट है 3 और तीनों पार्ट करेंगे। पहला है 2/3 मल्टीप्लाई 4/9 करें अंशु फटाफट 27/12। देखो ये क्वेश्चन है और देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन मैंने टेस्ट में नहीं, पूरे वीक पूरा सप्ताह इनको, ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इससे अच्छे क्वेश्चन मैंने उस क्लास में करवाए हैं। तो मनु ने ओनली ज्वाइन की थी, तो इसलिए मनु तो मुझे पता है पढ़ने से कर भी लेंगे इसको, यदि फास्ट करेंगे। और मुझे पता है 100%, क्योंकि मनु ने वहां पर इतने अच्छे जवाब दिए हैं कि मैं भी अचंभव हुआ था कि हाँ मनु में कुछ है। तो आपको ज्वाइन करनी थी अर्निंग। जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो आपसे मैं निवेदन ही करूंगा कि आपको भी क्लास दोबारा देखनी है और उससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बातें भाई? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप उन क्लासों को देख लोगे तो ये ना क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे इनसे हाई लेवल के थे, तो जब हम हाई लेवल कर लेंगे तो छोटे लेवल क्वेश्चन तो हम बिल्कुल माइंड में कर लेंगे। तो इसलिए वह क्लास आपको जरूर देखनी है। और ये तो मैं करवा रहा हूँ, ये तो देखो आसान है कितना। ये मैंने करवा दी सिंपलीफाई के। अरे देख तो ले, देख 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 3 से 3 डिवाइड होगा तो ओनली क्या बचा? 2/3 तो बचा और 2/3 में इसका राइट जवाब है। बस ऐसे काटापीटी करनी थी। तो 2/3 इसका राइट जवाब है। क्योंकि देखो, मैंने कल वाली क्लास में भी आपसे क्या बोला था कि हम ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे अलग जो भी करेंगे ओनली काटापीटी। तो देखो 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 3 से 3 डिवाइड होगा, ओनली 2/3 बचा और 2/3 में इसका बिल्कुल हमारा राइट जवाब है। ठीक है, और देखो बी पार्ट देख लेते हैं। 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 40/30। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सेम ही दिया है, सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही करना है। तो करिए, टाइम दो थोड़ा सा, आपको भी करना है। तो काटापीटी करनी है, तो चलो मैं कर देता हूँ, मुझे लगता नहीं आप कर दोगे। देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले क्या देखना होता है कि हमें कहाँ से काटापीटी आसानी लगती है, वहां से करिए। जहां में आसान लगती है काटापीटी कि यहाँ से हम आसान कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ऐसे ही करना है आपको, ना कि मेरी चीज रटनी। देखो, मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, 3 तरीके से भी कर सकता हूँ। देखो, करने के तरीके कहीं होते हैं, परंतु जो आसान होता है वही आपको करना चाहिए। देखो मैं ना, देखो पहले आपसे थोड़ा सा हार्ड दिखाता हूँ। देखिए हार्ड कैसे होगा। देख 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। देखो यहाँ मैंने 5 से डिवाइड किया, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है 5 1 जा 5 और 5 2 जा 4, 15 में 15, 15 2 जा 30 हो गया डिवाइड।
भाई 15 में 15, 15 टू जा 30। तो देखो पूरी संख्या हमारी डिवाइड होगी। तो ऐसा देखो आप भी, तो फिर देखो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब देखो मैं क्या करूंगा, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। देखो यहाँ पर क्या बचा, देखो 6 अपॉन में 5 और 1 अपॉन में 28, 8 अपॉन में 1, यह बचेगा। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, 15 में जा 15, 15 टू जा 30 और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, और 2 6 जा 12, ये बचेगा हमारा। देखो आगे अगर डिवाइड होता है तो आगे भी डिवाइड करना है, आगे डिवाइड होगा मुझे पता है क्यों होगा। देखो 2 3 जा 6 और 2 6 को डिवाइड करेंगे तो 14 में डिवाइड होगा डिवाइड, फिर डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 8 जा और 2 4 जा 8। दोबारा रिपीट करूंगा, 2 3 जा 6 और 2 से डिवाइड होगा 28, 14 पर, फिर मैंने 2 से फिर डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 3 अपॉन में 5 और 1 अपॉन में 7 और 4 अपॉन में 1। देखो ऐसे ही करने होते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ऐसे लेवल क्वेश्चन हमें ऐसे करना होगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है। अब देखो कोई संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ओनली मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे। तो 3 4 जा 12, 7 5 जा 35, बस हो गया जवाब। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। ऐसे हमें करना होता है। तो मैं आपसे देखो बच्चों यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पर। देखो बच्चे भी हो आप, मेरे दोस्त भी हो, तो सभी को आप मुझे भी आप सर दोस्त कुछ भी बुला सकते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखो हम मिक्स फ्रैक्शन वाला करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। हार्ड कुछ नहीं है, बस उसको पहले इम्प्रूव में करना है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, सोल्व करना है। वो ज्यादा बड़ी बैठ है, वो पहले वाला काम करूंगा मैं नहीं यार, क्योंकि बच्चे ना घूम जाएगी। नहीं कोई नई चीज उठाऊंगा, नई चीज उठाऊंगा आपकी बात। हाँ सारे क्वेश्चन मैंने समझा रहे थे, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन कर दिया समझा रहे। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पता भी हमें कैसे करना है, कैसे करना है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके होगा और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वह ऐड हो जाएगी, ठीक है, इसको आपको पता भी है। तो 7 2 जा 34 और 2 36, तो 36 अपॉन में 17 का मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 और 2 65 अपॉन में 9, फिर 15 1 जा 52 1 जा 52 और 33 कितने हो गए, क्योंकि ऐड करना है तो करेंगे 5 और 8, ठीक है, हो गया भाई। देखो दोबारा रिपीट करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 72 जा 34 और 2 36 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 और 2 65 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई, 52 1 जा 52 और 33 कितने होता है 85 अपॉन में 52, ठीक है, ऐसे करना होता है। देखो आगे हम क्या करेंगे, ये हमें काटापीटी करनी है, क्योंकि देखो हमें पता है 17 एकम 17, यानी 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, हो गया भाई। अभी देखो आगे करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, होगा। देखो 13 1 जा 13, 32 जा 26, 13 3 जा 39 और 34 जा 52 और 35 जा 65, 34 जा 52 और 35 जा 65। देखो हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जिससे कि दोनों संख्या डिवाइड होती हो। ऐसी संख्या मुझे पता थी कि 13 होती है, और आपको भी ऐसे ही सोचना है कि हाँ ऐसी संख्या कौन सी है। तो देखो ये बातें आपको माइंड में सोचनी पड़ेगी कि हाँ ऐसा कौन सा टेबल है हमारे पास जिससे दोनों संख्या डिवाइड हो सकती है। तो मुझे पता है 13 4 जा 52 होता है और 13 5 जा 65 होता है, तो दोनों संख्या दोनों डिजिट एक ही संख्या से हमारी डिवाइड होगी। तो ऐसे हमें करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। देखो अब जो बचा उसको रख लो, क्या बचा भाई 4 अपॉन में 1 बचा, 5 अपॉन में 1 बचा
और 5/4 बचा, बच गया। ये देखो 4 से 4 डिवाइड कर दिया, ओनली 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 बचा। 1 को रखो आपकी 6 डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25 और 25 इसका राइट जवाब है, 25 इसका आंसर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। तो देखो बड़ा क्वेश्चन था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। है नीचे क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? आज बुक करूंगा इसको, मैं आज बुक कर दूंगा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल। फाइंड द फॉलोइंग। देखो उसका पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है। अब मैं बता क्या सोच रहा हूँ, चलो बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। 300, तो देखो 1/4 ऑफ 300 रुपीज। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन जो हमारा था सेम ऐसे प्रोसेस था, ऐसे में करा था। तो जहाँ भी आपको ऑफ नजर आएगा वहां पर किसका चिन्ह लगाना है? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। जहाँ भी आपको ऑफ नजर आता है वहां पर आपको किसका चिन्ह लगाना है? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। तो देखो 1/4 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, आप डिवाइड कर लो इसको, क्योंकि मुझे देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर हम इसके नीचे एक मानते हैं तो बच्चों वाला काम हो जाएगा। तो बच्चों वाला हमने काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, 7th क्लास में आ चुके हो। तो आप सीधा डिवाइड करो, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई सुबह करेंगे तो क्या होगा, तब भी 300/4 ही आएगा, तो डिवाइड तब भी करेगा। तो इसलिए ये काम तो हमने छोड़ दिया बिल्कुल भी, ये बच्चों वाला काम नहीं करना, क्योंकि आगे आप बड़ी क्लास में आएंगे ना, तो आगे जब आप सिंपलीफाई क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आओगे सिंपलीफाई के, और वहां आपको ऐसे ही काटापीटी करनी होगी जैसे मैं करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको पहले ऐसा बेहतर बना दूंगा कि जिससे आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम न हो। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 बच गया 2 मैंने यहाँ पर रख लिया, और 4 5 जा 20, तो 75 पर डिवाइड होगा। 75 इसका हमारा राइट जवाब है। ठीक है, 75 इसका राइट जवाब है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये देखो इसका बी पार्ट में है क्या, देखो 3/5 ऑफ 1 kg। तो हमें बताया 1 किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो यही जो आंसर आ जाएगा ओनली 30/5। तो इसलिए एक काम करो, पहले आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो। इसमें देखो कन्वर्ट तो कहा नहीं कि कन्वर्ट करो इसको, इसमें उन्होंने कहा कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। अगर मतलब बोलता तो तब करना पड़ता, परंतु इसमें यह बात नहीं बोली, तो थोड़ा सा हम अपने माइंड से करेंगे। क्या करेंगे कि किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1000 ग्राम। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं बाय 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बचेगी 2 0, 2 0 मैंने इसके आगे रख दिया यहाँ पर। 5 2 जा 10 बचेगी 2 0, 2 0 मैंने यहाँ पर 2 के आगे पुट कर दी। और देखो 1 मिनट रुकना बच्चा, देखो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम मानती हूँ कि आपको थोड़ा सा कम चमक रहा होगा, परंतु मेरी को लाइट बनती है इसलिए सॉरी। तो एक देखो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 3 0 0 और 3 2 जा 6, यानी 600 इसका हमारा राइट जवाब है। 600 इसका राइट जवाब है। ठीक है, बी पार्ट भी हो चुका है। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। किसी को डाउट तो बताइए, डाउट होगा भी नहीं। किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, देखो किलोग्राम ग्राम ये वाले मैंने आपसे पहले भी करवा के है कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 बच गई 2 0, 2 0 यहाँ पर पुट कर दी ग्राम वाला। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है,
देखो 5 टू जा 10, तो कितनी जीरो बच गई यहाँ पर, 2 जीरो, 2 जीरो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, होगी पुट। देखो यहाँ पर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 200, तो 200 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 200 3 जा 600, तो 600 इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि अपॉन में कुछ भी संख्या हमारी नहीं है। अगर अपॉन में होती तो हो तब बात अलग होती, परंतु अपॉन में जो कुछ नहीं है तो हमारा 600 इसका राइट जवाब है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको तो हम आसानी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सिंपली। और 63 लीटर्स है, हमें पता है 21 जा 21, 22 जा 42 और 21 3 जा 63। देखो मेरे टेबल आज तक भी याद है, मैंने एक बार टेबल याद है और उसके बाद मैंने टेबल बिल्कुल नहीं उठाई, और आज तक मेरे टेबल याद है। तो ऐसा बनो कि आपने एक बार जो याद कर लिया उसके बाद आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार ऐसा याद कर लो, ऐसा रट दो उसको, बस जो माइंड से कभी ना लिख दे। देखो टेबल तो छोटी मोटी बात है, टेबल को याद करना। टेबल अगर आपके 15 लोग भी याद है ना तो वो भी चल जाते हैं, परंतु आपकी फेस में मल्टीप्लाई तेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई तेज, मल्टीप्लाई मैन होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई डिवाइड भी, दोनों चीज आपकी बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% ही गारंटी देता हूँ। तो 21 3 जा 63 और 3 3 जा 9, बस हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। डी 2/5 ऑफ 45 kg, तो इसको हम चेंज नहीं करने का भाई, क्योंकि देखो वहां तो 1 किलोग्राम था, तो इसलिए हमने क्या कर लेता, चेंज कर लेता, क्योंकि फिर हमने डिवाइड करना था। परंतु यहाँ पर तो हमारे पास संख्या है, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करने, सीधे डिवाइड करेंगे। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 2 9 जा 80 हो गया। 5 9 जा 45 और 9 2 जा 18। देखो ऊपर के ऊपर मैंने तुरंत ही मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करो, ऐसा बनो। ऐसा बनने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फेस के जो 2 क्वेश्चन बच्चे हैं वे करेंगे और फिर छठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और टाइम हमारे पास ओनली 10 मिनट है, 10 मिनट बाद में क्लास बंद करेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो डाउट तो नहीं? 1/2 ऑफ 1 डजन। ठीक है, देखो आपको पता है कि एक डजन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो डजन वाला है, तो इसको हम पहले डजन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कि 1 डजन में कितने केले, 12, कितने 12, 1 डजन में कितने बनानास, 12 बनानास। तो 1 डजन को हम कन्वर्ट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6, तो 6 बनाना रख लो, कुछ भी रख लो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ABCD आप कुछ भी रख सकते हो। आपका जवाब है इसका क्या, 6। तो 6 हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, आपके होमवर्क के लिए दूंगा भाई। देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो 2/3 है और ऑफ 3 स्कोर्स। देखो स्कोर्स को मुझे भी पता लग रहा है कि स्कोर है क्या, स्कोर्स पता नहीं मुझे भी कि स्कोर्स होता है क्या। तो आप इसको सीधा करना है, क्या करना है कि 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 डिवाइड होगा, ओनली क्या बचा 2, और 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्कोर होगा कोई, मतलब कोई नंबर हो गया हमारे पास, उनका स्कोर होगा, तो यही हो सकता है शायद। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी हो चुका है। इन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 होगा भाई इसका, तो पार्ट 2 में तो होंगे नहीं सारे क्वेश्चन, फिर पार्ट 3 करेंगे और भाई फिर उसके बाद 2.3 स्टार्ट कर देंगे। सारे जितने भी क्वेश्चन हमारे अच्छे लेवल के हैं, तो 1-2 दिन में हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में डेसिमल स्टार्ट कर देंगे। और डेसिमल के क्वेश्चन देखो आसान नहीं है आपकी बात। डेसिमल के क्वेश्चन जिसने क्वेश्चन कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। तो डेसिमल क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। डरना मत, इतना मैं हूँ आपके पास, डरना मत, इतने मैं आपके पास हूँ, तो इनसे बिल्कुल घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज ग्रेटर
विच इज ग्रेटर 2/3 ऑफ 6/5 और 1/8 वो 1/2 ऑफ 8। देखो एक क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर, यानी बीच में कौन सी संख्या बड़ी है, विच इज ग्रेटर बीच में कौन सी मैंने है, ग्रेटर मैंने बड़ी, तो कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों डिजिट में है, कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों डिजिट में है, वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, और के में हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी ग्रेटर है, कौन सी डिजिट हमारी बड़ी है यानी ग्रेटर है, तो इसको हमें फाइंड करना है। देखो 2/3 है और की जगह मल्टीप्लाई 6/5 और 1/2 मल्टीप्लाई 8, ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, 2 4 8, ठीक है। अब देखो 2 2 4 और 5 1 5 और 4। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, देखो जब हम 4 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्या छोटी है, यहाँ पर 0 उतारनी पड़ेगी, तो 5 8 40, तो 0.8 इसका क्या का जवाब आएगा, ये हमारा 4 है। तो बता सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पर कौन सी संख्या ग्रेटर है, 8, ये वाली, इसका क्या पॉइंट है, या ओनली हमारी 4 ऐसी है, तो 4 ये हमारी क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर 4। दोबारा रिपीट करूंगा, देखो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ भी ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या मैंने यहाँ पर भी, फिर मैंने क्या किया 3 1 3 और 3 2 6, 2 तक 8 मैंने डिवाइड किया कितने बार, 2 4 8 हो गया। देखो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करी, 2 2 4 और 5 1 5, फिर देखो यहाँ पर 4 नुक्कड़ क्योंकि 4 1 4 ही आएगा, ये भी 4 में हमें डिवाइड किया 5 से, तो 0.8 आया, 0.8 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और 4, तो कौन सी संख्या ग्रेटर है, 4 है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देख लो एक बार आप भी जो आपको देखना है। तो देख लो एक बार आप इसको, तो ठीक है, ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और फिर हम जो क्वेश्चन बचे हैं उसको पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट में देख लेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन कोई से नहीं है। देखो इसने क्या कहा, द कोस्ट ऑफ 1 लाइक, अब फोन को ऐसे करके देखना है आपको, यानी आपको नजर नहीं आना बिल्कुल भी। मिल्क इज 11/7/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 10 सही 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा कि द कॉस्ट ऑफ 1 लाइक ऑफ मिल्क
इज 11 से 1/2, यानी ये लाइक नहीं होगा, ये लीटर होगा शायद। हाँ ये लीटर होगा भाई, लाइक नहीं होगा ये, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य हमारा ये है, ये लीटर होगा भाई, लीटर होगा हमारे पास लीटर। हाँ तो ये लीटर होगा भाई। देखो इसने क्या कहा, मैं देखो हिंदी भी कन्वर्ट करूंगा, इंग्लिश तो हमारी है यहाँ पे। इसने क्या कहा कि द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 11 से 1/2, यानी 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हमारे पास 11 से 1/2, यानी 11 से 1/2 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 से 1/4 लीटर्स ऑफ, अरे एक ही क्या है, ऑफ मिल्क। तो हमें क्या फाइंड करना कि 10 सही 1/4 दूध का मूल्य क्या है। भाई 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 11 सही 1/2 है, तो 10 सही 1/4 दूध का मूल्य कितना होगा हमें फाइंड करना। तो देखो लैंग्वेज कैसे बनेगी कि 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट इन लागत 11 सही 1/2, तो 10 सही 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 11 से 1/2, तो 10 से 1/4 लीटर का मूल्य कितना होगा, 10 से 1/4 लीटर दूध का मूल्य कितना को हमें फाइंड करना है। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो 11 2 जा 22 और 1 23, अपन में 2 नुक्कन हुई, इसको सोल्व करेंगे इम्प्रॉपर में, बाय 10 4 जा 40 और 1 41। तो आप सीधे करना कि 23 अपन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो कोई मिक्स फ्रैक्शन में 10 से 1/4, तो ये देखो 41/4, तो 41/4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 1 जा 23, 3 2 कैरी, 23 4 जा 92 और 4 94, 4 2 जा 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 117, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, फिर बच गए 6, 8 7 जा 56, बचे कितने पास हमारे पास 7, पॉइंट लगाया 0 डाल ली, 8 8 जा 64, बस इतने कर लेना, इतने हमारा जवाब होगा। तो इतना होगा भाई इसका मूल्य, इतना हमारा कॉस्ट होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करूंगा। इसने कहा कि द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज 11 से 1/2, तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 11 से 1/2 है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 से 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। तो 10 से 1/4 दूध का मूल्य कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, तो मिक्स फ्रैक्शन में था इम्प्रॉपर बनाया, तो 11 2 जा 22 और 1 23/2, यहाँ पर भी हुई 4 10 जा 41 41/4, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में था इम्प्रॉपर बना लिया। तो इसका मैं फाइंड करना था कि इतने दूध का मूल्य कितने हैं, तो क्या करा फिर भाई 41/4 मल्टीप्लाई 23/2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, अब फिर डिवाइड किया तो कितना 117.8, तो इतने दूध का मूल्य इतना होगा, ये हमें फाइंड करना था, बस इतना ये क्वेश्चन था। तो अगर किसी को डाउट हो बताइए, डाउट होगा भी नहीं भाई, इतने दूध का मूल्य इतना था, तो इतने दूध का मूल्य बताना कि कितना होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर को बनाया, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई कर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे की नीचे, क्योंकि काटापिटी होती नहीं यहाँ पर, क्योंकि काटापिटी होगी अगर संख्या काटापिटी जैसी होगी, परंतु यहाँ 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी, 4 से इसमें कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और फिर मैंने डिवाइड कर दिया, तो जवाब आया 117.8। तो इसका ये राइट जवाब है। तो ठीक है बच्चा, कल मिलेंगे अपने टाइम पर, और ये आज पार्ट 2 है, पार्ट 3 में कल मिलेंगे, तो ठीक है।